जय हिंद। कैसे हैं आप। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, जो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका जो भौगोलिक विस्तार था उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने देखा था ऋग्वेद में जिन जिन नदियों का जिक्र हुआ है उनके बारे में हमने पढ़ा था। उन नदियों के आधार पर यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वह किस क्षेत्र में निवास कर रहे थे। जैसा कि हमने बताया था कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनकी जो महत्वपूर्ण नदी थी वह सिंधु थी। और जैसा कि उसके जो पहले की क्लास है उसमें भी हमने बात की थी कि बहुत से इतिहासकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने सप्त सिंधु जो क्षेत्र है उसे आर्यों का मूल निवास स्थान भी बताया हुआ है। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। हालांकि जो कल हमने बात की थी, जो हमने ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है उसमें हमारी जो एक नदी थी वो स्किप हो गई थी। उसमें हम बात करेंगे गोमती की। जिसे ऋग्वेद में गोमल कहा गया है। यह गोमती उत्तर प्रदेश वाली नहीं, यह है गोमल नदी जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। अब यह चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका पर्याप्त जो विस्तार था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन था वहाँ पे था। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो धार्मिक व्यवस्था थी या धर्म का जो स्वरूप था वह क्या था, क्योंकि यह हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला जैसा कि पॉइंट लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वह प्रकृति पूजक थे। तो हमें यह समझना होगा कि ऋग्वेद में जो प्राकृतिक जो शक्तियों के जो देवता हैं उनका उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वह भी प्राकृतिक शक्तियों या प्राकृतिक तत्वों को देवता के रूप में उनकी उपासना करते थे। क्योंकि जो मानव जो सबसे पहले जिन शक्तियों से परिचित हुआ वह प्राकृतिक शक्तियाँ थी। जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक शक्तियों के बारे में जिन्हें देवता के रूप में जिनकी उपासना की जाने लगी थी। यहाँ पे हमें यह क्लियर करना होगा कि मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है कि हम कहते हैं ऋग्वैदिक कालीन लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। यह क्लियर है, स्पष्ट है। ना ही हमें कोई मंदिर जैसी संरचना मिली है, ना तो मंदिर थे ना ही मूर्ति पूजा का कोई हमें साक्ष्य मिला है। ये लोग प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजक में या प्राकृतिक तत्वों की देवता के रूप में उपासना करते थे। उनकी संख्या जो ऋग्वेद में उल्लेख की गई है वह है 33। जैसा कि हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि यह मिथ होता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो संकल्पना की जाती है वह एक मिथ है, या कह सकते हैं हम वह जो जानकारी है उन्हें उपलब्ध नहीं है। उसमें हम बात करते हैं 33 कोटि के या 33 प्रकार के देवी देवताओं की हम बात करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हिंदू धर्म है या उनकी जो ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवस्था है वहीं से प्रेरित है। उसमें जो 33 कोटि के या 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख किया गया, जो आगे चल के भ्रमित होकर 33 करोड़ के रूप में आगे बताया जाने लगा था। तो इसमें हम यहाँ भी देखेंगे कि ये लोग बहुदेववादी थे कि एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे और उनकी संख्या 33 है या 33 कोटि के देवताओं की बात की गई है। इसमें जो पहला जो देवताओं का जो समूह वो अंतरिक्ष के देवताओं के अंदर रखा जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे रुद्र, जो आगे चल के शिव के रूप में स्थापित होते हैं। इंद्र की हम बात करेंगे। इंद्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में वह 250 बार मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन जो देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो थे इंद्र, क्योंकि इनका उल्लेख हमें सर्वाधिक बार मिला हुआ है। इन्हें पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का अर्थ था किले को ढाने वाला, किलों को ढाने वाला। तो ऋग्वैदिक कालीन जैसा कि हमने पहले बताया था ये लोग पशुचारक थे और जो योद्धा प्रकृति होती है उससे ये लोग प्रेरित थे। हम देखेंगे कि ये लोग रथ के बारे में भी परिचित थे। घोड़ा इनका सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध के माध्यम से जो तीव्रता को लाता था, तो घोड़ा सबसे इनका महत्वपूर्ण जानवर था। तो इंद्र को ये लोग पुरंदर कहते थे या युद्ध के समय उसकी पूजा करते थे या आह्वान करते थे। फिर जो देवता हैं अंतरिक्ष के देवता के अंदर सूर्य मिलते हैं, चंद्रमा मिलते हैं, ऊषा मिलते हैं। ऊषा कहा जाता है जो प्रातःकाल का जो समय होता है उसे भी देवता के रूप में ये लोग पूजते थे। इन्हें हम प्रातःकालीन देवी, पहले हम ये समझ लें कि देवी और देवताओं की दोनों की उपासना करते थे। तो ऊषा की ये लोग जो उपासना करते थे वो प्रातःकालीन जो देवी थी उनके रूप में करते थे। निशा रात का जैसा कि पर्यायवाची होता है निशा, तो रात को भी ये देवी के रूप में उपासना करते थे। सूर्य के बारे में हम समझ लें कि पृथ्वी पर जो हमारा जो जीवन है, सूर्य के बिना पूरी पृथ्वी का अस्तित्व कुछ नहीं है। ये हमें समझना होगा। सूर्य के बिना पूरी पृथ्वी का अस्तित्व ना के बराबर है। तो ये लोग कहीं ना कहीं प्राकृतिक शक्तियों के महत्व से परिचित थे।
तो यह सूर्य को भी देवता के रूप में उपासना करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जानते भी हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत सूर्य को प्रातः काल में अर्घ दिया जाता है या जल जो अर्पित किया जाता है, तो वह उसके महत्व को दर्शाता है। यह कोई परंपरा हम कहें अगर कोई नवीन परंपरा नहीं है, या हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। फिर हम देखेंगे जो आकाश के हमारे जो देवता हैं उन पर हम देखेंगे, इसमें आते हैं वरुण, इन्हें कहा गया जल निधि का देवता। जैसा कि हम लोग जल का महत्व भी जानते हैं कि मानव जीवन जो जल के विहीन अर्थहीन है, यह वरुण है जल निधि के देवता। मित्र की बात की गई है, फिर विष्णु की बात की गई है। अब हम यहाँ पे देखना होगा रुद्र, विष्णु और प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, ये तीनों देवता आगे जाके अपना जो वास्तविक जो रूप है या वास्तविक जो शक्तियों के रूप में आगे जाके स्थापित हो गए। फिर एक ध्योस करके देवता है, यह है सृजन के देवता। फिर मारुत ये हैं हवा के या तूफान के इत्यादि देवता को मिलता है। प्रत्येक जो 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रत्येक में 11-11 देवताओं को रखा गया है। 11 ऊपर, फिर 11 नीचे, फिर 11 पृथ्वी के देवता, तो टोटल हो गए 33। इसीलिए हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवी देवताओं की बात की जाती है। और यह देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के देवता होते हैं। आगे जाके इन्हीं देवताओं की मूर्ति के रूप में पूजा या उपासना की जाने लगेगी। पृथ्वी के देवता के अंदर हम देखते हैं अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है 225 बार। इंद्र के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो देवता होते हैं वो अग्नि होते हैं, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि अग्नि का जो महत्व है, अभी तो हालांकि बहुत सी सारी चीज़ें हमें फैसिलिटी के रूप में मिल जाती हैं, लेकिन प्रारंभिक मानव के लिए अग्नि का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। सोम जो देवता थे वो थे वनस्पति के देवता। फिर पृथ्वी और नदी की भी ये लोग उपासना करते थे। तो हमें यह समझना होगा कि उस टाइम का जो मानव था वह प्राकृतिक जो शक्तियाँ होती थी या प्राकृतिक जो तत्व होते थे उन्हें देवता के रूप में उपासना करता था। क्योंकि देवता का जो हम सिंपल अर्थ समझ लें, देवता का अर्थ होता है जो देता है, उसे हम कहते हैं देवता। वह आपसे यह आकांक्षा नहीं करता है कि आप उसे क्या देंगे, जो आपको कोई ना कोई सार्थक लाभ पहुंचाता है उसे हम देवता कहते हैं। जो अपनी शक्तियों के माध्यम से या कह सकते हैं आप प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उनके माध्यम से आपको किसी ना किसी तरीके से सकारात्मक लाभ पहुंचाता है। तो देवता का जो अर्थ यह होता है, हमें यहाँ पहले समझ लें कि उस टाइम का जो मानव था वह प्राकृतिक शक्तियों से पूरी तरीके से परिचित हो गया था और वह उन प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करने लगा था। उन प्राकृतिक शक्तियों की जो वह उपासना कर रहा था वह देवी और देवता दोनों के रूप में करता था। फिर जो हम आगे जाके देखेंगे वह मूर्ति पूजा स्टार्ट कर देगा। इन्हें मानव जो मूर्त रूप, इन सारे देवताओं को एक मूर्त रूप प्रदान कर दिया जाएगा आगे चल के, हालांकि प्रारंभ में ऐसा नहीं था। फिर हम देखेंगे कि ऋग्वेद में हमें जो उल्लेख मिलता है यज्ञ का मिलता है। जैसा कि आज भी हम देखते हैं यज्ञ का जो विधान है वह हिंदू संस्कृति में माना जाता है। यज्ञ का उल्लेख हमें आज से लगभग 4000 वर्ष पहले तक मिलता है। यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता में भी हमने देखा था कि वहाँ पे हमें जो यज्ञ वेदिका के या अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यज्ञ का महत्व मानव जीवन में प्रारंभ से ही रहा है। फिर ऋग्वेद में जो मंत्रों का उल्लेख है, यज्ञ के दौरान जो पुरोहित होता था वह मंत्रों के माध्यम से देवताओं की आहुति करता था। बलि का यहाँ पे अर्थ लगाया जाता है उपहार से। जो ऋग्वेद में जो उपहार का जो अर्थ होता था, यहाँ पे उपहार जो पुरोहित होता था उसे गाय, आगे हम समझेंगे गाय का महत्व उस टाइम पीरियड में कितना था, जो आज भी गाय के महत्व को हिंदू संस्कृति में दिखाता है। तो उपहार गाय के रूप में या दासियों के रूप में दिया जाता था, क्योंकि इनकी आवश्यकता सेवा के रूप में पड़ती थी। फिर सीमित कर्मकांडों का भी प्रचलन था। कुछ बड़ी मात्रा में यहाँ पे हमें कर्मकांड देखने को नहीं मिलते हैं। जो हम आगे देखेंगे यही बलि आगे जाकर जानवरों की बलि में परिवर्तित हो जाएगी, जो आगे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाएंगी। हालांकि ऋग्वेद में हमें किसी भी प्रकार के बड़े कर्मकांड का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि मंदिर और मूर्ति पूजा का हमें साक्ष्य नहीं मिला है। मंदिर की जो संकल्पना होती है यह आती है गुप्त काल में, लगभग 300 ईस्वी में, 300 CE बिफोर या 300 CE कॉमन एरा में, 300 ईस्वी में हम कह सकते हैं जो मंदिर की जो संकल्पना होती है और 300 ईस्वी में आती है। अब पहले हम यह समझ लें कि धर्म और संस्कृति में क्या अंतर होता है, यह हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम धर्म की बात करें, जिसे इंग्लिश में रिलीजन कहा जाता है, तो पहले हम यह समझ लें रिलीजन क्या होता है।
वेस्ट के परिप्रेक्ष्य में हम यह समझ रहे हैं रिलीजन का जो अर्थ होता है वह होता है एक, यह लोग एक पुस्तक एक ईश्वर से जुड़े होते हैं। रिलीजन का जो वेस्ट में कॉन्सेप्ट है वह है एक पुस्तक और एक ईश्वर से ये लोग जुड़े होते हैं। वहीं अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें धर्म की, यहाँ पे धर्म के कई अर्थ लिए जाते हैं। एक धर्म जो पंथ के रूप में होता है या संप्रदाय के रूप में, जो कि रिलीजन के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। दूसरा यहाँ पे धर्म का मतलब हो जाता है कर्तव्य से, जैसे आग का धर्म क्या है, जलना। आग का धर्म क्या है, जलना। वहीं पे हम बात करेंगे कि अमर सिंह की एक पुस्तक है अमरकोश, ये हम गुप्त काल में हम देखेंगे। अमरकोश में धर्म को 14 तरीके से व्याख्यायित किया गया है, यानी कि धर्म के 14 प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था वो हो गया। बाकी अमर सिंह की जो अमरकोश है उसमें धर्म को 14 तरीके से व्याख्यायित किया गया है। अब हम समझेंगे कि जो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में जो धर्म है उसमें और संस्कृति में क्या अंतर है। तो हमें समझना होगा संस्कृति एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और धर्म संस्कृति के ही अंतर्गत आता है। धर्म इनर पार्ट है, धर्म संस्कृति का ही हिस्सा है। अब हम समझेंगे कैसे। संस्कृति के अंतर्गत हम क्या रखते हैं, संस्कृति के अंतर्गत हमारा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और हमारी जो पूजा पद्धति होती है वह सब संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। धर्म जो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लेते हैं तो धर्म पूजा पद्धति को दर्शाता है। तो संस्कृति का जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, जो बड़े कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं। जैसा कि सिंपल तौर से हमें यह समझना होगा कि जैसा हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर हम बात करें, लेकिन जो एक सामान्य मान्यता है जहाँ वेजिटेरियन पर बल दिया जाता है, शाकाहार पर, वहीं पर अगर हम बात करें कोस्टल एरिया जो है भारत का, वहाँ पे हम देखें तो वे लोग नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं। नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं क्योंकि वह उनके कल्चर का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि संस्कृति एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, रिलीजन उसके अंतर्गत आता है। संस्कृति बदलती भी है। धर्म अगर धर्म एक है तो उसके जो सांस्कृतिक जो फीचर होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि जो उत्तर में जो नॉर्थ जो इंडिया है उसमें जो धर्म का स्वरूप है, दक्षिण से थोड़ा बहुत उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, चाहे वह पहनावे के लेकर हो या खान पीने का खान पान का जो तरीका है उसे लेकर हो। तो हम यह समझना होगा कि हमें संस्कृति को ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझना होगा और धर्म जो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है या धर्म संस्कृति के ही अंतर्गत आ जाता है। संस्कृति में हम भाषा को भी रखते हैं, तो संस्कृति जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए भारतीय संस्कृति की बात की जाती है। उसमें बहुत सारे कल्चर आ जाते हैं उसी के अंतर्गत, या बहुत सारी जो मान्यताएं रीति रिवाज है वो सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें समझ गए होंगे। जो ऋग्वेदिक कालीन जो धार्मिक व्यवस्था का जो स्वरूप था हमने वह सब समझा, जिसमें हमने देखा कि ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे वह प्रकृति पूजक थे, वह प्राकृतिक शक्तियों या तत्वों की देवताओं के रूप में उपासना करते थे। क्योंकि मानव सबसे पहले जो संपर्क में आया था वह प्राकृतिक शक्तियों के ही संपर्क में आया था, तो उसने उनकी उपासना करना शुरू कर दी थी। फिर हमने देखा कि उन देवताओं का जो जिक्र हुआ है वह 33 कोटि, जो ऋग्वेद में हमें जिक्र मिलता है 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसीलिए हम बहुदेववादी भी, आर्यों को या ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे उन्हें हम बहुदेववादी भी कहते हैं, क्योंकि वो एक से अधिक ईश्वर पर विश्वास करते हैं। उनकी संख्या कुल संख्या 33 प्रकार बताई गई है, 33 प्रकार के या 33 कोटि के कह देते हैं हम लोग। उनका क्लासिफिकेशन 3 भाग में किया गया। एक है अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता। हमने बाकी जो देवताओं का जो उल्लेख किया गया है वो हमने बारी बारी से चीज़ों को पढ़ा है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ऋग्वेदिक कालीन जो देवता थे वो रुद्र थे, दूसरे थे अग्नि, फिर वरुण। ये 3 देवता जो हमें मिलते हैं वो ऋग्वेदिक कालीन देवता जो सबसे प्रमुख देवता, क्योंकि इंद्र का महत्व युद्ध में होता था। आर्य लोग बड़ी मात्रा में, ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे बड़ी मात्रा में युद्ध लड़ते थे। फिर हमने देखा यज्ञ, मंत्र और जो बलि नामक जो उपहार था, सीमित कर्मकांड हमें देखने को मिलते हैं। और फिर हमने देखा था कि मंदिर और मूर्ति पूजा के हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं, या हम कह सकते हैं ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे वह मूर्ति पूजक नहीं थे। हालांकि उससे पूर्व के हम जो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं वहाँ पे हमें मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, मूर्तियाँ बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। मंदिर के साक्ष्य इस टाइम तक हमें नहीं मिलते हैं। फिर हमने देखा धर्म और संस्कृति के बीच क्या डिफरेंस है, उस पर हमने बात की है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे जाके हम पढ़ेंगे
सामाजिक और आर्थिक जो स्वरूप है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम वहीं पर समझेंगे कि गाय का महत्व क्यों हिंदू संस्कृति के अंतर्गत है, या आज से ही नहीं, हजारों वर्ष पुरानी जो परंपरा है या उसी का हिस्सा रही है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।